भगवान विष्णु ने कहा भगवान भोलेनाथ जी से, इनको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, कौन है ये, कहां से आए हैं ये मालूम नहीं, बस चिल्ला रहे हैं। शंकर भगवान बोले चिल्ला नहीं रहे, पुकार रहे हैं। चिल्लाने में और पुकारने में अंतर होता है। कोई शिव जी के मंदिर में जाए और जाकर आवाज लगाए, ओ घड़रानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, उज्जैनी नरेश, कालधिपति महाकाल की जय हो। कोई उज्जैन में जाकर आवाज लगाए, कोई काशी में जाकर आवाज लगाए, नाथों के नाथ विश्वनाथ की जय हो। कोई आवाज लगाए जाके, भंडार भरने वाले भंडारी है कुबरेश्वर भंडारी आपकी। अब कोई आवाज लगाए तो ये कोई चीखना नहीं है, ये शोर मचाना नहीं है, ये तो भगवान को पुकार रहा है, उसके भावों से पुकार। शंकर भगवान के पास में सारे गण पहुंच गए। शिव जी ने उनसे कहा, आप यहां बैकुंठ क्यों आए हो? हम भगवान विष्णु के साथ रहना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया, मैं आपको नहीं रख सकता, मुझे ऐसे गण नहीं चाहिए। बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवान विष्णु के पास में पार्षद मिलेंगे, देवता मिलेंगे, भगवान विष्णु के पास में सब मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पर गण मिलेंगे क्या? नहीं। ब्रह्मा जी के पास में भी सब मिलेंगे, पर गण मिलेंगे क्या? नहीं। सारे देवताओं के पास में चले जाओ, सबके पास में पार्षद मिलेंगे, द्वारपाल मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर गण नहीं मिलेंगे। शंकर जी के पास चले जाओ, उनके पास भी पार्षद मिलेंगे, देवता मिलेंगे, द्वारपाल मिलेंगे, पर शंकर के पास एक पद बड़ा है, उनके पास में गण है। गण मतलब जो उनकी निंदा नहीं सुन सकते, उनके लिए तत्पर खड़े। और अगर शिव जी के लिए ये तत्पर खड़े हैं तो शंकर भी तो आपके लिए तत्पर खड़ा है। फिर किसी गण पर अगर जरा सा कुछ आ जाए, दक्ष प्रजापति को नंदी ने श्राप दे दिया, शिवगण ने, मैं तुम्हें श्राप देता हूं दक्ष प्रजापति, तुम्हारा मुख कटेगा और बकरे का मुख लगेगा, क्योंकि तुमने मेरे स्वामी की निंदा करी, और वो भी मेरे सामने। शंकर की निंदा अगर कोई करता मिल जाए तो आप बिल्कुल वहां से दूर हट जाइए, या तो जवाब दे दो, एक बार बोल लिया, लिख दिया, पढ़ लिया ना हमने, आप चुप हो जाओ। नहीं जवाब दो तो वहां से चल दो। पर शिव का भक्त, शंकर का अपना भक्त, शिव का गण कभी शिव की निंदा नहीं सुन सकता। मैं नहीं सुनूंगा। महाराज, प्रसन्नता है शिव। नंदी, तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया है। एक गण है नंदी, एक गण है श्रृंगी, वो भृंगी। पार्वती जी और शंकर जी दोनों पास में बैठे थे, और वो भृंगी श्रृंगी शिव जी की परिक्रमा कर रहा था, तो पार्वती जी बीच में अड़ रही थी। तो पार्वती जी से हाथ जोड़ के बोले कि थोड़ा खसक जा। पार्वती जी ने पूछा क्यों? तो भृंगी श्रृंगी बोले, हमें शिव जी की परिक्रमा करना है, हम केवल शंकर की करेंगे। तो इतने में तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी और पास में चिपक के बैठ गई, ले अब जा। अब गण देखिए, गण शिव के गण। पार्वती जी और पास में बैठ गए। इतने में भृंगी श्रृंगी ने देखा ये तो और खसक गई हैं, तो वो ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के इधर से निकल के शंकर जी के बीच में से इधर कूद गया, पर इधर नहीं गया। इतने में पार्वती जी को क्रोध आ गया।
मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो मांस है, रक्त है, ये एक माता का दिया हुआ होता है। जा, तू उससे छिन्न हो जा। उसका शरीर हड्डी का ढांचा बन गया, हड्डी का ढांचा। केवल मुख था, बाकी का पूरा शरीर में हड्डी हड्डी दिख रही थी, केवल कंकाल। शंकर भगवान को क्रोध आया, शिव बाबा उठकर खड़े हो गए। पार्वती, तुमने क्या कर दिया? मेरे गण को तुमने श्राप दे दिया। पार्वती जी कहती हैं, इसने मेरा अपमान करा है। शंकर भगवान कहते हैं, गण का मतलब जानती हो पार्वती तुम? किसी देवता के पास में तुमने सुना कि उस देवता के पास में इतने गण हैं? ब्रह्मा जी के पास इतने गण हैं, भगवान विष्णु के पास इतने गण हैं, किसी के मुख से सुना? अगर तुमने सुना होगा पार्वती, तो एक बात सुनी होगी कि शंकर के पास में इतने गण हैं। उस गण का मतलब तुम जानती हो? शंकर खुद अपने संवाद में, शिव अपने संवाद में स्वयं कह रहा है, तुम गण का मतलब जानती हो पार्वती? पार्वती जी की आंख में जल बह रहा है, नैनों से नीर बह रहा है माता पार्वती के। तुम जानती नहीं हो पार्वती गण का मतलब? जो मेरी निंदा ना सुन सके, मेरे सिवाय कहीं ना जाए, भटके ना। और तुमने उसको श्राप दे दिया पार्वती। आंखों में जल था मां के। शिव ने जैसे ही माता पार्वती को शब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर भगवान के गण वही भृंगी श्रृंगी सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु, माता से कुछ नहीं कहोगे? दे दिया ना मां ने श्राप, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे? मां मां होती है, कह दिया ना उन्होंने, बहुत है ना, आप उनको कुछ नहीं कहोगे? भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर भगवान का भजन करने वाले जो होते हैं, किसी देवी की, किसी देवता की या किसी भी देव की कभी भी अपमान नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। दूसरे अनुयायी वो कह देंगे कि हम शंकर को नहीं मानते, वो कह देंगे हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर को नहीं मानते। दूसरे लोग कह देंगे, पर शंकर का जो भगत होता है वो कभी नहीं कहेगा कि हम राम मंदिर नहीं जाते, कि हम कृष्ण मंदिर नहीं जाते, कि हम नारायण के मंदिर नहीं जाते, कि हम देवी के मंदिर नहीं जाते, कि हम दत्त के मंदिर नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमारे शिव के अंतर्गत हमारे शंकर को सब स्वीकार है, मेरा शंकर को सब स्वीकार है, मेरा शिव किसी की निंदा करना नहीं सिखाता, मेरा शंकर कभी किसी की बुराई करना नहीं सिखाता, मेरा शंकर तो मौन रहकर भगवान राम की भक्ति में शिव डूबा रहता है, उस तरह से मुझे भक्ति करना सिखाता है। मेरा शिव कभी निंदा करना नहीं सिखाएगा आपको। शंकर की कथा में आप इतने सालों से कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी कथा डली हुई है, इतनी कथा यूट्यूब पे डली हुई है, आप निकाल कर सुनना एक एक कथा को। किसी कथा में इस व्यासपीठ से कभी कहा कि इस देवता को मत मानो, कि इस मंदिर में मत जाना। इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शंकर का भगत होता है, शंकर का जो गण होता है, शिव का उपासक जो होता है, उसको कभी मना मत करो कि आप यहां मत जाओ। आप तो जाओ राम के दरवाजे, कृष्ण के दरवाजे, भवानी के दरवाजे, दत्त के दरवाजे, तुम्हारी मर्जी पड़े, देवता के द्वार पर जाओ, मना नहीं। पर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर मत जाना। 33 कोटि देवताओं को छोड़कर दूसरे देवता की ओर मत जाना। ये शिव महापुराण की कथा। अरे भविष्य पुराण में राजा हर्षवर्धन की कथा आती है। अगर आप लोगों ने भविष्य पुराण पढ़ी होगी तो उसमें आपको ध्यान रहेगा। शंकर का ऐसा भगत था राजा हर्षवर्धन, पृथ्वी पर उत्तर का
जो राज्य था वो हर्षवर्धन के पास में था। पृथ्वी के उत्तर का भाग राजा हर्षवर्धन के पास में था। भविष्य पुराण कहती है शंकर की उपासना करता था, शिव भक्ति में डूबता था। एक बार राजा हर्षवर्धन के पास में कोई आया और राजा हर्षवर्धन के पास में आकर उसने कहा, सुनो राजन, मैंने सुना है कि आप शंकर के उपासक हो, तो जैसे शंकर रहते हैं आप वैसे क्यों नहीं रहते? राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? जैसे शंकर रहते वैसे क्यों नहीं रहते? शंकर कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास में कुछ नहीं रहता, तो तुम भी सब कुछ दान क्यों नहीं कर देते? राजा हर्षवर्धन ने कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप कह रहे हो कि मैं भगवान शंकर जैसा रहना चालू कर दूं, शिव का उपासक हूं, शंकर का भगत हूं, शिव की आराधना करता हूं, तो शिव जैसे रहूं? मैं शिव जैसे नहीं रह सकता, मैं शंकर नहीं बन सकता। हां, तुम कह रहे हो कि शंकर ओघड़ी है, उसके पास में कुछ नहीं रखता, सब दे देता है, तो यह जरूर कर सकता हूं कि मैं भी सब दे सकता हूं। परीक्षा ली। परीक्षा की। हाथ पकड़कर राजा हर्षवर्धन से कह दिया गया, अगर यह बात है तो चलो सब दान करने चलो। राजा हर्षवर्धन ने कहा चलिए। पूरा राजसी सामान राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में भरवा दिया और चल दिए प्रयागराज के कुंभ के मेले में। देखिए जरा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये कथा बहुत पुरानी नहीं, यही कलयुग की कथा है, बहुत पुरानी नहीं है। राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में, रथों में सामान भर लिया, हीरा पन्ना रतन आभूषण माणिक मोती सोना चांदी अंबर पीतांबर, जो कुछ रखना था राजा हर्षवर्धन ने सब रख लिया, ले गए कुंभ के मेले में प्रयागराज में। और कुंभ के मेले में प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन जब पहुंचे, दान करना प्रारंभ करा, जो दान देना प्रारंभ करा, दान देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, आखिरी में राजा हर्षवर्धन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसी जगह पर फिर खड़ा हो गया वो ब्राह्मण, उसने कहा, राजा हर्षवर्धन, तुमने सब कुछ दे दिया, तो शंकर जी तो तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, तुम्हारे शरीर पे तो कपड़ा रह गया। राजा हर्षवर्धन ने वो कपड़े निकाल के भी दान कर दिए। नग्न अवस्था में राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। राजा हर्षवर्धन के मुख से निकल गया, शिव, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है शिव कि मैं शिव बन सकूं, मैं शंकर बन सकूं, इतनी सामर्थ्यता मेरी नहीं है। पर शिव, मेरे ओघड़ बाबा, आपने मुझे जो बल दिया है, दान करना सिखा दिया है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इतना तो कहना था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री रथ से नीचे उतर कर आई और अपने भाई को कपड़े देकर बोली, भाई ये वस्त्र तो पहन ले। भाई जब वस्त्र धारण करने लगे, राजा हर्षवर्धन जब कपड़े पहनने लगे, तो राजा हर्षवर्धन की आंखों में जल भरा था। वारे प्रभु वाह, जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से तन पर कपड़ा दिया, मतलब ये विश्वास हो गया कि मैं यहां से जाऊंगा और राज पूरा भरा मिल जाएगा, ये पक्का है।
शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन मिलता है, भविष्य पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन कर रहा है। उमाखंड में हर्षवर्धन की कथा नहीं है शिव महापुराण में, पर भविष्य पुराण में हर्षवर्धन की कथा को लिखा गया और उसमें वर्णन किया गया। जब राजा हर्षवर्धन वापिस गया अपने नगर में, तो शंकर की करुणा क्या होती है, दान करने से घटा नहीं, 4 गुना और भरा हुआ वहां पर प्राप्त हो गया, 4 गुना भरा हुआ वापिस प्राप्त हो गया। आपने शिव को दिया क्या है, दान किया क्या है, आपने दिया कितना है, बस इसलिए कई कथाओं में हमने वर्णन करा। आप जितना दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, यदि आप बिठले सेवा समिति को भी कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे पास में पैसा जमा करने का स्क्रीनशॉट तो आएगा, स्लिप तो आएगी, उस स्लिप को अपने पास रखना और तारीख लिखना कि कौन सी तारीख को तुमने पैसा जमा करा, उसका 1 साल मिलाकर रखना, वो 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, उसका अंदाजा लगा कर रखना। शंकर को दिया हुआ, पुण्य करा हुआ, धर्म करा हुआ कहीं घट नहीं सकता, घट नहीं पाएगा। आज सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते नहीं है, पर बड़े प्रसन्न होकर वो अपने बता रहे थे। कहीं बैठे हों तो खड़े होइएगा जरा, आप यहां खड़े होइए, जरा माइक देना बाबू। आपको देखकर तो ऐसा लगता है पूरे शंकर के भगत हो गए हो, शिव जी की जगह। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पटौदी से जी। हरियाणा से आए? हरियाणा में कहाँ से? पटौदिया जी। पटौदिया से। कैसे आना हुआ आपका? मेरा बेटा जी बहुत घटिया था जी। जी। आज सरकारी नौकरी मिल गई जी, पीएनबी बैंक में गुड़गांव कर रहा है। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। फिर तो रोइए मत, खुश हो जाइए, अब तो बाबा ने कृपा कर दी, फिर क्या रोना। ये खुशी का आंसू है साहब जी, वैसे नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते। हम और जनाब मेरी औकात नहीं है साहब कथा करवाने की, पर ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपने मेरे घर पे, मेरे पास 15 गज जगह है, सिर्फ एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में मेरे बेड पे बैठ के आपने शिव महापुराण सुना दी साहब, शिव महापुराण सुना दी, शिव महापुराण सुना दी। आप धन्य हैं, बाबा की कृपा है। और साहब मैं और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपना जीवन का एक दिन, अगर भोलेनाथ कभी विराजमान हुए धरती पे वास किया है, तो एक दिन मैं अपना दान देता हूँ साहब, आपको दान देता हूँ। आपने एक बोल शंकर भगवान की जय। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही थी गुरुजी, पहले बिजनेस जो चलता था वो उन्हें वर्णन करा था, शायद देना जरा माइक, क्या बोला था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैं कह रहा सर जनाब, मेरी 100 रुपए की बिक्री होती थी दुकान पे पहले। हाँ जी। और ये मेरी वाइफ है जी, आप भी खड़ी हो जाओ। ये बेटिया है जी, ये घोड़े जी। घर चलाने के लिए जी साहब 100 रुपए में कैसे चलेगा घर जी, कभी भी नहीं चलेगा जी। आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, मैं मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ जिस